राम राम। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के 29, 30, 31 और 32 इन दोहों को पढ़ेंगे और उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का महात्म्य और श्री रामचरितमानस की परंपरा इसका श्रवण करेंगे। उसके पहले भगवान नाम कीर्तन और फिर कथा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। सीताराम 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 सुजन सजीवनी मोरी सुहाई।
पिछली बार हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के महात्म्य को बताते हैं और कहते हैं कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, कि राम जी भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते और उनका नाम सभी के लिए सुलभ है, सब समय तीनों कालों में सुलभ है, चारों युगों में सुलभ है। भगवान को पाने के लिए सभी जीव की सामर्थ्य या योग्यता नहीं है, परंतु भगवान के नाम को तो सभी जप सकते हैं और जप करके भगवान को सभी पा सकते हैं। बड़ा सरल उपाय है, इसमें हर व्यक्ति योग्य है, हर व्यक्ति सक्षम है और सभी अधिकारी हैं भगवान को पाने के, उनके नाम को जपने के। इतना कहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अब आगे कथा बढ़ाते हैं और अपनी दीनता की और भगवान श्री रामचंद्र जी की उदारता की कथा कहते हैं। कहते हैं कि मैं तो ऐसा हूं कि रामचंद्र जी का दास हूं, ऐसा मैं स्वयं कहता हूं और दूसरे लोग भी मुझे कहते हैं कि तुलसीदास ये रामदास हैं और मेरे अंदर इतनी अयोग्यताएं हैं कि वास्तव में भगवान को उपहास सहना पड़ता है कि मेरा दास ये तुलसीदास कितना अयोग्य है, इसके अंदर कितने दुर्गुण भरे हैं। इस प्रकार अपनी दीनता को व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी ये ढिठाई बहुत अधिक है। ढिठाई मतलब जानबूझकर वो कार्य को करना जिसके हम अधिकारी न हो या जो नहीं करना चाहिए, और मेरे अंदर खोरी अर्थात बुराई भी बहुत अधिक है और मैं इतना अधिक धृष्ट हूं और इतना बुराइयों से भरा हूं कि अगर स्वयं पाप भी मेरे सामने आए या नरक भी स्वयं मेरे सामने अगर आए तो मुझे देखकर वो अपना नाक सिकोड़ेगा कि अरे बाप रे, ये इतना पापी व्यक्ति है, इतना दुर्गुणी व्यक्ति है। इसलिए अघ को या मेरे पाप को देखकर पाप और स्वयं नरक ये दोनों नाक सिकोड़ेंगे और ये सोचकर मेरे मन में बहुत भय लगता है कि मैं इतना पापी हूं, मैं इतना दुर्गुणों से भरा हूं, नखशिक मैं दुर्गुण से भरा हूं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपा के सागर हैं कि वे मुझे या मेरी इन बुराइयों को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते। ये उनकी शीलता है, ये उनका शील है और इसीलिए मेरे अंदर उत्साह है कि मैं भगवान की कथा को कह सकूंगा। रामचंद्र जी मेरे इन दुर्गुणों को देखकर, सुन करके और अपने चित्त रूपी नेत्र से इनका परीक्षण करके भी इनकी चर्चा नहीं करते, बल्कि मेरे हृदय में जो भक्ति है और जो मेरी बुद्धि है वे उसी को देखते हैं, उसी की बल्कि प्रशंसा करते हैं। ये उनका बड़प्पन है कि कौन कहे जिस चीज के लिए मैं प्रसिद्ध हूं उसकी चर्चा न करके जो मेरे भीतर ढूंढने से भी उतनी नहीं मिलती वो भक्ति और मेरी वो बुद्धि, उसकी वो सराहना कर रहे हैं। हाँ, एक चीज मेरे अंदर अवश्य है जो पहले कहे आए हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़ा, करऊं एक विश्वास। एक विश्वास है कि मेरा भाग्य तो बहुत ही छोटा है, बहुत बुरा है, दुर्भाग्य है, परंतु अभिलाषा मेरी भगवान के कथा को करने की है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे उसी अभिलाषा को देख करके और उसकी वो प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। ये उनकी उदारता है और उनका स्वभाव कितना अच्छा है कि रहती न प्रभु चित चूक किए की रह
रामचंद्र जी का मेरे प्रति जो प्रेम है, इसको कहने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि मैं कह नहीं पाऊंगा। उनकी उदारता को, उनके प्रेम को मैं कैसे कह सकता हूं? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे कहना नहीं आता। इसलिए मन में उसको रखना ही बड़ी बात है। मन में उस प्रेम को मैं समझता हूं, उसका मैं अनुभव करता हूं, उसी से भला होता है। क्योंकि रामचंद्र जी रीझत राम जान जन जी की, भगवान राम हमारे हृदय की बात को जानकर हम पर रीझते हैं, हमारी अभिलाषा को देखकर रीझते हैं, और इसीलिए हमारी बुराइयों पर उनका ध्यान कभी नहीं जाता। वे ढूंढते हैं कहीं इसके भीतर एक अच्छाई भी मिल जाए, वही मेरे लिए पर्याप्त है, वो बहाना मेरे लिए पर्याप्त है इसका कल्याण करने का, इसका उद्धार करने का। ऐसे भगवान का स्वभाव है, ऐसी उनकी उदारता है। और आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि रामचंद्र जी की शरण में जो आ जाता है, जो उनकी तरफ एक बार अपनी भुजाओं को उठाकर कहता है प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, तब भगवान श्री रामचंद्र जी उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। उसकी बुराइयों को भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं, और अगर उसकी बुराइयां यदि रह भी जाती हैं तो भगवान उन बुराइयों का दंड उसे नहीं देते। इसलिए उदाहरण देते हैं कि जेहि अघ बधेउ व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। कहते हैं कि जिस बुराई के कारण बाली को व्याध की तरह भगवान ने मार दिया था, उसी तरह की करतूती या वैसी बात तो सुकंठ, सुग्रीव जी और विभीषण जी ने भी किया था। जिस प्रकार तारा के समझाने पर भी गुरु जी का भाव बड़ा उत्तम, बड़ा आनंदमय है। कहते हैं कि जिस प्रकार तारा के समझाने पर भी बाली नहीं माना और रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आ गया, और भगवान ने उसे व्याधि की तरह मार दिया, उसी तरह सुग्रीव भी समझाने पर नहीं माने, भगवान को भूल गए। जब उनको परिवार मिल गया, राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, और उनकी जो खोई हुई धन संपत्ति ऐश्वर्य था उसको जब प्राप्त कर लिए, तो चतुर्मास बीत जाने पर भी भगवान की सुध नहीं आई। परंतु उनकी इस करतूत को, इस कुचाल को भगवान ने क्षमा कर दिया। और उसी प्रकार विभीषण जी रावण के वध के पश्चात विभीषण जी विलाप करने लगे, रोने लगे अपने भाई के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी इस करतूत को भी नहीं देखा। अन्य संतों ने, आचार्यों ने और भी दूसरे अनुवाद किए हैं कि जिस प्रकार पत्नी, भाई की पत्नी के साथ बाली ने व्यभिचार किया था, उसी प्रकार राजा बनने के बाद में सुग्रीव भी तारा के साथ तारा को रानी बनाए और विभीषण जी मंदोदरी को रानी बनाए, परंतु भगवान ने इसका दंड उन्हें नहीं दिया। ऐसे भी भाव संत बताते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को अवसर दे देते हैं, उन्हें छूट दे देते हैं। इतना ही नहीं, जब यही लोग राज्यसभा में आते हैं, यही लोग जब राज्यसभा में आते हैं राज्याभिषेक के पश्चात, तो भगवान इनकी प्रशंसा करते हैं। इन लोगों की भगवान प्रशंसा करते हैं। कहते हैं राज्यसभा रघुवीर बखाने, सभी लोगों के सामने कहते हैं, अपने गुरु जी से कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन
के प्यारे हैं, क्योंकि मेरे लिए इन्होंने मम हित लागी जन्म इनहारे, इन्होंने अपने जन्म को मेरे ऊपर दांव लगा दिया। और इतना ही नहीं, जब भगवान का राज्याभिषेक हो जाता है उस समय भगवान कहते हैं सभी के सामने, अनुज राज संपत्ति वैदेही, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, देह गेह सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषान कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। तो ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के लिए। कहते हैं अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, मुझे परिवार देह गेह मेरा ऐश्वर्य जो महल है, राजमहल है, राज है, मेरे भाई हैं, वैदेही सहित सब लोग मुझे उतने प्रिय नहीं हैं जितने ये लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। और इसीलिए क्योंकि भक्त अपना सब कुछ भगवान पर न्यौछावर कर देता है, अपने आप को भगवान को दे देता है, इसलिए भगवान भी उसको अपने स्वयं को दे देते हैं और बल्कि ऋणी भी हो जाते हैं, क्योंकि भक्त स्वयं आता है, अपने आप को अर्पित कर देता है। उसके पास भगवान की तुलना में देने के लिए बहुत अधिक चीजें नहीं होती। भगवान तो सबके स्वामी हैं, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भक्त के पास उतना क्या है देने के लिए, इसलिए उसकी भावना को देखकर भगवान ऋणी हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि संसार में भी लोग अपने सेवकों से प्रेम करते हैं, ये तो नीति है, तो क्या मैं भी वैसे ही करूंगा? नहीं, मैं उन पर अधिक प्रेम करता हूं, विशेष प्रेम करता हूं। संसार के लोग तो करते ही हैं, मैं उनसे अधिक अपने सेवकों पर, दास पर प्रेम करता हूं। और इसीलिए भगवान अपने दासों की गलतियों को क्षमा करते हैं, उनको नहीं देखते, उनकी अच्छाइयों को ढूंढते रहते हैं। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आप इतने ही नहीं, आप तो ऐसे दयालु हैं कि आपके जो सेवक बंदर भालू थे वे पेड़ पर चढ़कर बैठे थे आपके सिर के ऊपर, और आप पेड़ के नीचे बैठते थे वन में। ऐसा कोई स्वामी होगा जिसके सेवक ऊपर सिर पर चढ़कर बैठे और स्वामी जमीन पर बैठे? या अपने सेवकों को आप सिर पर चढ़ाकर रखते हैं, सिर आंखों पर चढ़ाकर आप उनको रखते हैं। दूसरा ऐसे कि ये जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं ये धर्म का वृक्ष है। भगवान तो सदैव धर्म के वृक्ष की छाया में ही रहते हैं, धर्म के वृक्ष से कभी भगवान हटते नहीं, उसके नीचे ही रहते हैं, धर्ममय ही कार्य करते हैं। और जो बंदर भालू हैं वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं, अर्थात इस धर्म के जो बाहर हैं, धर्म के क्षेत्र के जो बाहर बैठे लोग हैं, उनको भी तेहि किए आप समान, उनको भी भगवान अपने समान धर्म में बनाते हैं, धर्म के मार्ग पर ले आते हैं। ये उनकी नीति है, ये उनका प्रेम है। और कहते हैं कि ऐसा साहिब कहाँ मिलेगा, इस प्रकार शीलवान स्वामी कहाँ मिलेगा तुलसीदास जी के लिए। इसलिए कहते हैं रामचंद्र जी आपकी जो निकाई है, आपकी जो अच्छाई है, वो तो सभी को अच्छी लगती है, वो सबके लिए अच्छी है।
और यदि ये बात सही है तो निको तुलसी, तो तुलसी जी के लिए भी वो अच्छाई ही करेगी। आपकी जो निकाई है, आपकी जो अच्छाई है, वे सबके हित के लिए है, वो तो मेरे भी हित के लिए होगी ही। इसलिए अपने सभी गुण और दोषों का मैं वर्णन करके आपके सामने रख करके, जो भी मेरा गुण और दोष है वो आपके चरणों में अर्पित करके, हे प्रभु आपके चरणों में सिर नवा करके मैं आपकी कथा को, आपकी कथा की रचना करने जा रहा हूं, जिसको सुन करके कलयुग के दोषों का नाश होगा, कलयुग के पापों का नाश होगा। ऐसा कह करके गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस की परंपरा क्या है। मैं जो रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं, ये किसने कहा, किसने रचा, और फिर उन्होंने किसको दिया, फिर किस ऋषि मुनि से मुझे मिली। इसलिए कह रहे हैं, मैं याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, वही कथा मैं यहां कहने जा रहा हूं। इसीलिए बालकांड के 44वें दोहे की जब चौपाई, पहली चौपाई आरंभ होती है, तो गोस्वामी जी वही कथा लिखना आरंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि जो प्रयाग में बसते हैं, जिनको राम जी के चरणों में अति प्रेम है, वहां से आरंभ करते हैं। कह रहे हैं वही कथा मैं कहूंगा जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कही थी, और उसको इस ये रामचरितमानस की कथा भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी ने कही। याज्ञवल्क्य जी को कहां से मिली? कहते हैं रच महेश निज मानस राखा। कहते हैं ये कथा को शिव जी ने बहुत पहले ही रच करके अपने मानस पटल में रखी थी। शंभु कीन यह चरित्र सुहावा, ये रामचंद्र जी के चरित्र को भगवान शिव जी ने रचा, और उन्होंने बड़ी कृपा करके अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को यह कथा सुनाई, उन पर कृपा किए, और कागभूषुंड जी को अधिकारी समझ करके उन्हें दिया। ये कथाएं तो वास्तव में परंपरा से ही मिलती हैं, और जब कथा पढ़ करके व्यक्ति कथा को नहीं ग्रहण कर पाता, कथा तो सुनकर ही ग्रहण होती है। जब परंपराओं से कथा का श्रवण होता है, वही कथा जीव के हृदय में परिवर्तन करती है, और कथाओं को वही व्यक्ति श्रवण कर पाता है जो कृपा का अधिकारी होता है, जो कृपा पाता है। आरत अधिकारी जहां पावें, गूढ़ तत्व न साधु दुरामय। जब साधु लोग किसी आर्त अधिकारी को देखते हैं तो कथा की गूढ़ बात को उनसे कहते हैं, क्योंकि उनको मन में कहना ही तो होता है कि मैं कहूं किसको। जब उन्हें लगता है कोई अधिकारी है, उस पर कृपा करके उस कथा को कहते हैं। राम कथा के अधिकारी कौन है? रामचरितमानस में कहते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के जिनके सतसंगति अति प्यारी, जिनको सत्संग प्रिय होता है वही राम कथा के अधिकारी हैं। तो कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा सुनाई भरद्वाज जी को, वो कथा पहले सर्वप्रथम भगवान शिव जी ने प्रकट किया, अपने मानस में रखा,
और पार्वती जी को तथा कागभुषुंड जी को उन्होंने दिया कृपा करके और अधिकारी पहचान करके। और कागभुषुंड जी से ये कथा याज्ञवल्क्य मुनि को मिली और याज्ञवल्क्य मुनि ने इस कथा को भरद्वाज मुनि को सुनाया। भरद्वाज प्रतिगावा। और कहते हैं कि ये दोनों जो श्रोता और वक्ता हैं, भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी, ये दोनों बड़े समदर्शी श्रोता हैं, कोई सामान्य श्रोता वक्ता नहीं है। ये दोनों श्रोता वक्ता ऐसे समदर्शी हैं कि भगवान की लीला को वे जानते हैं, भगवान की लीला को वे देखते हैं और इनको तीनों कालों का ज्ञान है। जिस प्रकार किसी जीव के हाथ पर यदि आमलक फल रखा जाए, आमलक फल, तो उसको बड़ी आसानी से समझ जाता है कि उसका क्या है फल, उसको चारों तरफ से वो देख सकता है, उसके गूढ़ बात को समझ सकता है, वो उसके हाथ में ही होता है। उसी प्रकार तीनों कालों का ज्ञान इन मुनियों के हाथ में है। ये भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। इन पर ऐसी भगवान की कृपा है। कहते हैं और भी जो भगवान के भक्त और सुजान लोग हैं, वे लोग इस कथा को कहते और सुनते हैं। मैं भी अब अपनी परंपरा की बात करते हैं कि मैं कहां से पाया इस कथा को। मैं अपने गुरुदेव से, अपने गुरु भगवान से इस कथा को सूकर क्षेत्र में सुना। समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहें अचेत। जब मैं छोटा था तो मेरे गुरुदेव भगवान ने सूकर क्षेत्र में इस कथा को मुझसे कहे, और तब मैं छोटा था और छोटा बालक होने के कारण मेरी चेतनता उतनी नहीं थी। इसलिए जैसे बालक के भीतर अधिक चेतनता न होने से गूढ़ तत्व को नहीं समझ पाता, वैसे ही कह रहे हैं कि मैं भी कथा के गूढ़ तत्व को नहीं समझ पाया। कहते हैं श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे थे कि राम जी की कथा के गूढ़ को समझते थे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। लेकिन मैं तो जड़ था, मेरे अंदर उतना ज्ञान कहां था, कलयुग के रोगों से मैं त्रस्त था। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा को मैं नहीं समझ पाया। गुरुदेव भगवान जब कहते थे तो वहां जो और श्रोता थे वे बड़े पहुंचे हुए लोग थे, वे भगवान की कथा को समझ जाते थे, लेकिन मैं नहीं समझ पाता था क्योंकि मैं उसमें बालक था। परंतु मेरे गुरुदेव बड़े कृपालु थे। तदपि कही गुरु 12 समुझि परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करव में सोई मोरे मन प्रबोध जय हुई। परंतु मेरे गुरुदेव बड़े कृपालु थे, उन्होंने बार बार उस कथा को मुझे समझाने का प्रयास किया और उनकी इस कृपा से जो भी मैं अपनी मत के अनुसार समझ पाया हूं उसी को मैं भाषाबद्ध करूंगा, उसी को मैं इस अवधि भाषा में इसको बांधूंगा। दोहों में, सोरठा में, चौपाई तथा अन्य छंदों में मैं इसको बांधूंगा। मोरे मन प्रबोध जय होई, जिससे मेरे मन में संतुष्टि होगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के गुरु ने कथा को जो कहा था उसको कहने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु महाराज नरहरियानंद जी, जो श्रीमदाद रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। ऐसी कथा आती है कि भगवान शिव जी स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट हो करके उनके गुरु जी को कहते हैं कि तुम इनको जाकर के कथा सुनाओ। ये जो बालक हैं तुलसीदास इनका नाम होगा, इनको कथा आप सुनाइए, इनको कथा ये रामचरितमानस समझाइए। ऐसा भगवान शिव जी नरहरियानंद जी को कहते हैं। वो उनको लेकर शूकर क्षेत्र में जाते हैं। शूकर क्षेत्र वैसे रामानंदी वैष्णव शूकर क्षेत्र चित्रकूट के कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में भी आता है और वहां पर भी
नरहरानंद जी के लिए कहा जाता है कि वहां पे वो रहते थे। और वैसे ही एक स्थान, कुछ लोगों की मान्यता है कि सूकर क्षेत्र जो अयोध्या क्षेत्र से पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में सूकर क्षेत्र है, कहते हैं कि वहां पर सूकर क्षेत्र है, वहां पे नरहरानंद जी रहते थे और गोस्वामी तुलसीदास जी को वहां पर उन्होंने कथा सुनाई। भगवान शिव जी उनको कहते हैं, मम भाषित रघुपति कथा ताहि प्रबोध हो जाय, जब उघरहि अंतर दृगनी तब सो कही बनाय। कि हे नरहरानंद जी, मैंने जो कथा तुमको बताई है रामचरितमानस की, इस कथा को आप इस बालक को जाकर के बताइए। ये बालक जब बड़ा होगा, जब इसके अंतर्दृग जब प्रकट होंगे, तब इस कथा को ये फिर से लिखेगा। और वो मेरी इच्छा है। उस बात को लेकर के, उस बात को सुन करके नरहरानंद जी कहते हैं कि पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर अयोध्या गए और वहां पर उन्होंने उनको कुछ पढ़ाया, शिक्षा दी। हनुमानगढ़ी में उनकी कुछ शिक्षा हुई और उसके पश्चात उनको लेकर के वो सूकर क्षेत्र में गए और वहां पर उनको कथा सुनाए। गोसाई चरित में बहुत सुंदर आता है, उसमें से एक पंक्ति, पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे, पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे, पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे, अति गूढ़ कथा समुझावत भे, अति गूढ़ कथा समुझावत भे, पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे, अति गूढ़ कथा समुझावत भे। कि मुनि नरहरानंद जी पुनि पुनि, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, तदपि कही गुरु 12 तो पुनि पुनि मुनि समझावत भे, मुनि ने छोटे बालक को बार बार उस कथा को समझाए और अति गूढ़ कथा समझावत भे, जो गूढ़ तत्व है, जो समझना कठिन है, उसको उन्होंने समझाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, उसी कथा को मैं यहाँ पे भाषाबद्ध करूंगा। और अब कुछ चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के महात्म्य का वर्णन करेंगे कि इस कथा का महात्म्य क्या है, ये कथा क्या करती है। कहते हैं, पहली बात तो ये, निज संदेह मोह भ्रम हरणी करऊं कथा भव सरिता तरणी। ये मैं अपने संदेह मोह और भ्रम को नष्ट करने के लिए कथा कह रहा हूं और भव सरिता को तरने के लिए, भव सागर से या इस संसार सागर से पार जाने के लिए कथा को कह रहा हूं, अपने लिए। संदेह मोह भ्रम लगते हैं एक तरह के ही, लेकिन मोह अगर देखें तो यही संदेह भी उत्पन्न करता है और यही भ्रम भी उत्पन्न करता है। और इन सब में बड़ा भयंकर अगर देखें होता है संदेह। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कि जो संदेह वाला व्यक्ति होता है उसको कहीं कुछ नहीं मिलता, न तो इस लोक में न तो उस लोक में, क्योंकि हमेशा वो द्विविधा में रहता है, ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। बल्कि भ्रम वाला व्यक्ति ये हो सकता है कि गलत चीज करता हो भ्रम के कारण, लेकिन करता है कुछ।
लेकिन संदेह वालों की स्थिति वैसी होती है जो जानते कुछ नहीं और किसी के बताए पर मानते कुछ नहीं। इसलिए उनकी स्थिति बहुत ही हानिकर दुखप्रद होती है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं अपने मोह को नष्ट करने के लिए, और अज्ञानता के कारण मोह होता है, नहीं, जिस चीज का हमें ज्ञान ना हो तो हम मोहित हो जाते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन किसी के द्वारा ज्ञान मिलने पर फिर मोह दूर हो जाता है। लेकिन संदेह तो स्वयं भीतर से दूर करना पड़ता है। मोह तो हमें कोई ज्ञान देकर दूर कर सकता है, परंतु संदेह तो अपने संस्कारों से बाहर उठकर ही हम दूर कर पाएंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये कथा ऐसी है जो मोह, संदेह, भ्रम सबको नष्ट करेगी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलुष विभंजनी, कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा है। कलयुग रूपी सांप को नष्ट करने के लिए भरणी के समान है। भरणी संस्कृत में मोर की पत्नी मोरनी को भी कहते हैं, और भरणी एक तरह का कहते हैं कि छोटा सा जीव होता है। वो सिकुड़ कर बैठ जाए, छोटा सा, तो मेढक की तरह होता है। अगर उसको सांप खा ले तो सांप के पेट में जाकर वो फिर बड़ा बनता है, और उससे सांप का पेट विदीर्ण हो जाता है, फट जाता है। उसको भी भरणी कहा जाता है। तो दोनों, या तो हम उस भरणी जंतु को माने या मोरनी को माने, दोनों सांप को नष्ट कर देती हैं। उसी प्रकार एक कथा है, कलयुग रूपी जो सांप हमें ग्रसित करता है, जिससे हम डसे गए हैं, ये उसको नष्ट करती है और हमारे विवेक को उत्पन्न करने वाली ये कथा है। राम जी की कथा तो कामधेनु के समान है और भक्तों के लिए संजीवनी बूटी है। इसी के माध्यम से भक्त जीवित रहता है। अगर ये कथा न हो तो भगवान का भक्त किस चीज का आनंद लेगा, किसको श्रवण करेगा, किससे अपने मन की कलुषता को नष्ट करेगा, भगवान की लीला को कैसे सुनेगा? क्योंकि कथा है, इसीलिए भक्त भगवान से जुड़ता है, उनकी लीला का दर्शन करता है। और ये रामचंद्र जी की कथा धरती पर अमृत की नदी है, और ये भय भ्रंजन भ्रम भेक भुवंगिनी, भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए ये सर्पणी के समान है। ये हमारे भ्रम को खा जाती है। और असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी, नरक रूपी जो असुरों की सेना है, या ऐसे कहें कि जो नरकों का या नरक ले जाने वाली जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, ये उसको नष्ट करने वाली है। और विद्वानों तथा साधुओं की हित करने के लिए ये पार्वती के समान है। जिस प्रकार पार्वती जी साधुओं की और बुद्धिमानों की रक्षा करती हैं, उसके समान ये कथा है। और संतों के लिए तो ये अमृत, या संत जिस प्रकार समुद्र से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार संत समाज के लिए ये कथा संत समाज के लिए लक्ष्मी के समान है। और विश्व का भार हरण करने के लिए, विश्व का भार धारण करने के लिए ये पृथ्वी के समान है। ये कथा ऐसी है जो यमदूतों के मुंह पर कालिक पोत देती है। इस कथा को सुनने वाले लोग यमलोक में नहीं जाते, और काशी के समान ये मुक्ति प्रदान करने वाली कथा है। इसका सेवन करने से जीव मुक्त हो जाता है। और जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी को तुलसी प्रिय हैं, जिस प्रकार माता हुलसी के लिए तुलसी प्रिय हैं, या तुलसीदास के लिए हुलसी जिस प्रकार हितैषी हैं, वैसे ही भगवान के भक्तों के लिए कथा हितैषी है। ये कथा राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसी जी के वृक्ष के समान ये प्रिय है। तुलसी देखिए ऐसी वृक्ष हैं जिनको हमें वृक्ष नहीं मानना चाहिए। इनका महात्म्य बहुत है।
इनके बिना भगवान कोई भोग ग्रहण नहीं करते। इनका ऐसा महात्म्य है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि यदि कोई जीव तुलसी को धारण करता है तो वहां पे यमदूत नहीं आते। तुलसी जी की मंजरी हो, उनके पत्ते हो, उनकी लकड़ी हो, या जहां वो उगाई गई हो वो मिट्टी हो, ये भी व्यक्ति को पवित्र करने के लिए पर्याप्त होती है। भगवान को इन्हें अर्पित करने से भगवान सभी दुखों को, कष्ट को दूर करते हैं। इनका स्पर्श करने से, इनको जल सिंचन करने से, तुलसी जी को प्रणाम करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। इनकी महिमा बहुत गाई गई है हमारे शास्त्रों में। पद्म पुराण में तुलसी जी की महिमा गाई गई है। कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंध संगीतम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकम। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति मर जाए और दाह संस्कार के समय उसके मृत शरीर पर यदि हम तुलसी जी के सूखी लकड़ियां भी डाल दें तब भी उसका कल्याण हो जाता है। यद्येकं तुलसी काष्ठम मध्ये काष्ठस्य तस्य ही दाह काले भवेन् मुक्तिः कोटि पापयुतस्य च। ऐसी तो महिमा है इनकी। और तुलसी जी ऐसी भगवान को प्रिय हैं कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास में थे चित्रकूट में, और भैया भरत उनसे मिलने के लिए आते हैं, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रम था वहां पे तुलसी सीता, राम और लक्ष्मण जी ने स्वयं लगाए थे। जब भरत जी आते हैं तो वहां का वर्णन जब करते हैं गोस्वामी जी तो लिखते हैं, तुलसी तरुवर विविध सुहाए तुलसी कहूँ सिया पिया कहूँ लखन लगाए कहूँ सिया कहूँ सिया पिया कहूँ लखन लगाए। कहीं सिया के पिया और कहीं लखन। इन्होंने तुलसी जी के वृक्ष लगाए थे और बड़े सुंदर सुंदर थे, विविध प्रकार के थे, अलग अलग प्रकार की तुलसी लगाए थे। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी तुलसी जी की माला पहनते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कुंजरि मणि कंठा कलित पूरनि तुलसी का माल वृषभ कंध के हरित ठवनी बल निधि बाहु विशाल। कि भगवान के गले में सुंदर तुलसी जी की माला सुशोभित होती है, भगवान स्वयं पहनते हैं, उनको प्रिय। तो वैसी ये कथा है। और नर्मदा के लिए आता है कि जिस प्रकार नर्मदा जी भगवान शिव जी को प्रिय हैं, उसी प्रकार रामचरितमानस प्रिय है। नर्मदा जी की भी बड़ी महिमा है। नर्मदा जी की तो ऐसी महिमा है, कहते हैं कि इनका सुबह शाम स्मरण करने से, इनका नाम लेने से सर्प का विष व्यक्ति को नहीं लगता, नष्ट हो जाता है। भगवान शिव जी से काशी में जाकर नर्मदा जी ने वरदान मांगा कि मैं सदैव आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। भगवान ने उसको स्वीकारा और ये भी कहा कि तुम्हारे जल में या तुम्हारे नदी के किनारे जो भी प्रस्तर खंड पत्थर होंगे वो मेरे ही स्वरूप होंगे। इसीलिए हम नर्मदेश्वर शिवलिंग की उपासना करते हैं। तो भगवान शिव जी को नर्मदा जी बड़ी प्रिय हैं। नर्मदायै नमः प्रातर् नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे तुभ्यं त्राहि माम विष सर्पतः। विष्णु पुराण में आता है कि हे नर्मदे, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में प्रणाम करने से सर्पों का विष हमें प्रभाव नहीं करता। और इनकी बड़ी महिमा है। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं
उसी को यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, मेकल शैल मतलब अमरकंटक जो पहाड़ियां वहां से निकली हुई जिस प्रकार नर्मदा भगवान शिव जी को प्रिय हैं, उसी प्रकार ये रामचरितमानस भगवान शिव जी को प्रिय है। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुबग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। इस रामचरितमानस को जो व्यक्ति अपने हृदय रूपी चित्रकूट में धारण करता है, भगवान श्री रामचंद्र जी उसमें विचरण करते हैं। जिस प्रकार चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है और वहां के जो वन है उसमें रामचंद्र जी सीता सहित विहार करते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी चित्रकूट में जहां पे राम कथा बहती है मंदाकिनी की तरह, और जो हमारे हृदय में प्रेम है, प्रेम रूपी जो वन है, उसमें सीता राम जी विचरण करते हैं। तो ये कथा भक्तों के हृदय में मंदाकिनी की तरह बहती है। और ये चिंतामणि है, जिस प्रकार चिंतामणि पत्थर होता है, उससे आप जो चाहो सो दे देता है, उसी प्रकार एक कथा है। और संतों के बुद्धि के लिए तो श्रृंगार है। संतों की बुद्धि इसी में तो आनंद लेती है, इसी के भावों को कहना, इसको सुनना, इसको गाना, यही उनका श्रृंगार है। जो जितने रूप से कह सकता है वही तो श्रृंगार करता है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं रामचंद्र जी की और कोई सेवा तो नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से उनकी लीलाओं के भावों को कह करके उनका श्रृंगार करता हूं, ये मैं करता हूं। तो यहां पे कह रहे हैं कि संतों की जो बुद्धि है उसके लिए श्रृंगार की तरह है, इसी से उनकी बुद्धि समरती है, सुशोभित होती है, अन्यथा क्या। और ज्ञान और वैराग्य को और योग को प्रदान करने वाली ये गुरु सदगुरु के समान है। और देवताओं के वैद्य जो अश्विनी कुमार हैं, उन्हीं के समान ये भव रोग को नष्ट करने वाली है कथा। इसीलिए कहते हैं कि जो भव सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए रामचंद्र जी की कथा एक नौका के समान है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर चह कथा हमारे पापों को, संतापों को, शोक को नष्ट करके इस लोक में और उस लोक में दोनों में हमारा भला करने वाली है। और हमारे विचार को, हमारे विवेक को ये सुदृढ़ करने वाली है। और हमारे भीतर छिपे हुए लोभ आज जो अपार समुद्र के समान बढ़ा हुआ है, उसको ये सोख ले जाएगी। जैसे अगस्त्य मुनि समुद्र को पी गए, वैसे लोभ को पी जाने वाली है। कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम क्रोध को नष्ट करने वाली ये सिंह के बच्चों के समान कथा है। जिस प्रकार सिंह के छोटे बच्चे भी हाथियों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें डरा देते हैं, भगा देते हैं, उसी प्रकार काम और क्रोध रूपी जो हाथी हैं, उनको भगाने के लिए राम कथा छोटे सिंह के बच्चों के समान है। और कामनाओं कामद घन दारिद दबार के, देखिए जंगलों में जब आग लगती है तो बादल ही उसको बुझाने में सक्षम होते हैं, आदमी के बुझाने से नहीं बुझती। वैसे दरिद्रता रूपी जो दावाग्नि लगी हुई है मानव जीवन में, उसको नष्ट करने के लिए रामचंद्र जी की जो कथा है, ये बादल के समान है। जो बादल बरसात करके अपने जल से अग्नि को नष्ट करते हैं, उनके समान है ये। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, भगवान शिव जी के लिए तो ये अतिथि के समान है। भगवान शिव जी के लिए अतिथि है।
और भाग्य को मिटा देने वाली, भाग्य में लिखे हुए जो बुरी चीजें उनको नष्ट कर देने वाली कथा है। और भोग विषय रूपी जो सांप हमें ग्रस रहा है, जो विष हमें नष्ट कर रहा है, उसको नष्ट करने के लिए मणि के समान है और ये मंत्र है। जैसे जो सांप का विष उतारने वाले जो होते हैं, उनके पास एक मणि होती है, वो मणि से आपको छूते हैं और मंत्र पढ़ते हैं तो आपका विष नष्ट होता है। वैसे रामचंद्र जी की कथा मंत्र है और मणि है। ये हमारी भोग विषय रूपी जो विष लगा हुआ है वो उसको झाड़ करके नष्ट कर देगी। और भक्तों का पालन करने के लिए ये बादल के समान है। जैसे श्रावण और भाद्रपद ऋतु में बरसात होती है और धान की खेती बढ़िया सुंदर होती है, उसी प्रकार भक्तों की भक्ति इस रामचरितमानस कथा से बढ़ती है। और मोह और तम को नष्ट करने वाली ये कथा और इच्छा अनुसार दान देने वाली ये कथा कल्पतरु के समान है। और इसका सेवन करने से भगवान शिव जी की और विष्णु जी की कृपा होती है, हरिहर की कृपा होती है, बड़े आसानी से वो मिल जाते हैं। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। भक्तों के लिए तो ये जीवन धन के समान है। और कवियों के हृदय में ये तारा के समान उदित होने वाली कथा है। जिस प्रकार शरद ऋतु में हम देखते हैं कि चंद्रमा बड़ा ही सुंदर सुशोभित होता है, तारे बड़े सुंदर लगते हैं, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा कवियों के हृदय में सुशोभित होती है तारागणों के समान। और पूर्ण रूप से पुण्य को देने वाली ये कथा है। और जग हित निरुपधि साधु लोग से, और संसार का बिना किसी स्वार्थ के सबका भला करने वाली ये कथा है। और भक्तों के मन रूपी मानस में, मानसरोवर में ये मराल के समान है, हंस के समान रहने वाली कथा है। पावन गंग तरंग माल से, और गंगा जी की तरंगों के समान ये पवित्र कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी की, जो हमें पवित्र करेगी। जिस प्रकार गंगा जी की लहरें के स्पर्श करने से, देखने से, छूने से, स्नान करने से जीव का कल्याण होता है, उसी प्रकार रामचरितमानस की कथा गंगा जी की तरह हमें पवित्र करने वाली है। इतना ही नहीं, कलयुग जो हमें कपट पूर्वक अपने रोग से ग्रसित करता है, हम कितना भी प्रयास करें, कलयुग इतना चालाक है, बड़ी आसानी से हमें अपनी जाल में फंसा लेता है। इसके जो अस्त्र शस्त्र हैं बड़े भयंकर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कपट है, दंभ है, पाखंड है, इन सब चीजों से ये कथा हमारी रक्षा करती है। उसी प्रकार जैसे जलती हुई अग्नि में जब हम ईंधन डालते हैं तो जल जाता है, जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार इस श्री रामचरितमानस की कथा से कली के जो कपट हैं, कुचाल हैं, कपट दंभ हैं, ये कथा की महात्म से, कथा के श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। और रामचरित जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें सभी को आनंद देती हैं, उसी प्रकार ये सबका हित करने वाला है, पोषण करने वाला है। चंद्रमा की किरणों से ही वनस्पतियों में औषधि गुण आते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा की किरणों से ही जन के हृदय में औषधि गुण आता है। वे दूसरों का और अपना स्वयं दोनों का हित करते हैं। और कहते हैं कि जो कथा है, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाभ। सज्जनों के लिए कुमुद के समान है, जो खिलती है चंद्रमा की किरणों से। चंद्रमा की किरणों से कुमुदनी खिलती है, अन्यथा वो सिकुड़ी हुई रहती है। उसी प्रकार रामचंद्र जी की कथा से सज्जनों की सज्जनता बढ़ती है। और चित्त रूपी जो चकोर है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर पाता है, उसका भगवान के दर्शन का उसको लाभ होता है। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के महात्म्य का वर्णन करते हैं कि संसार की जो भी सबसे उत्तम चीजें हैं, जो जीव के लिए लाभकारक हैं, उसी प्रकार रामचरितमानस जीव के लिए लाभकारी है।
चंद्रमा के समान है, अमृत के समान है, नर्मदा के समान है, तुलसी जी के समान है, गंगा जी के समान है और अमृत के समान है। और कल्पतरु जो वृक्ष होता है उसके समान है, कामधेनु गौ के समान है। हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये कथा है। जो भी हमें चाहिए ये कथा निश्चित रूप से वो हमें देगी। ये रामचरितमानस का महात्म्य प्रकरण यहाँ पे पूर्ण होता है। हम लोग आगे की कथा अगली बार सुनेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।